आज की ये क्लास कंपाउंड यूनिट से रिलेटेड है। कंपाउंड यूनिट तब बनाते हैं जब किसी एक आइटम को किसी और यूनिट में खरीदा और किसी और यूनिट में बेचा जाए, या एक ही आइटम को हम दो यूनिट के साथ में यूज करना चाहें। एग्जाम्पल के लिए, आपका पेन का बिजनेस है, आप पेन दर्जन में खरीदते हैं लेकिन आप पेन पीसेज में बेचते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट में जाके स्टॉक यूनिट के मास्टर्स को क्रिएट कर लेते हैं। एक आइटम, एक मास्टर मैंने क्रिएट कर लिया है पीसेस। पीसेस का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 ही रहने देंगे। और इसके बाद हम एक और क्रिएट करते हैं दर्जन। दर्जन का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ 2 डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि एक दर्जन में 12 पीसेस होते हैं। तो अगर हम पीसेस को दर्जन में लिखना चाहें तो डेसिमल प्लेसेस में कितने प्लेसेस तक ये कैलकुलेशन करेगा। अगर यहीं पर मैं किलोग्राम और ग्राम बना रहा होता तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 देता। तो हमारी दोनों सिंगल यूनिट्स बन चुकी हैं। अब इन दोनों यूनिट्स को मिला के कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए हमें बैकस्पेस बटन दबाना पड़ेगा, और ये जो सिंपल लिखा हुआ है इसकी जगह हम कंपाउंड को यूज करेंगे। बड़ी वाली यूनिट को पहले रखा जाएगा, यानी दर्जन ऑफ 12 पीसेस, यानी कि एक दर्जन में 12 पीसेस होते, हमने इसको ये बता दिया। इसके बाद हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम में जाके मैं आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया आपको कि ग्रुप और कैटेगरीज को कैसे यूज करना है। अगर आप फिलहाल ना भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस अभी कंपाउंड यूनिट की तरफ है। इसके बाद हम यहाँ दर्जन या पीसेस चूज नहीं करेंगे, हम जो तीसरी यूनिट बनाई थी कंपाउंड हमने, वो यूज करेंगे दर्जन ऑफ 12 पीसेस। और क्वांटिटी, अगर ओपनिंग बैलेंस में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ तो यहाँ डाल सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, और एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाता हूँ। वाउचर में जाके मैं परचेज करता हूँ। सप्लायर का इनवॉइस नंबर और डेट ये सब ऑप्शनल है। पार्टी का नाम अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना मैंने फिलहाल यहाँ कैश चूज कर लिया है। इसके बाद परचेज का लेजर तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। परचेज का लेजर मैं बना लेता हूँ। परचेज का लेजर अगर पहले से बना हुआ तो आप उसको चूज करेंगे, नया लेजर नहीं बनाएंगे। अब यहाँ आइटम मैंने चूज किया पेन, और मैंने जैसी क्वांटिटी डाली, जैसे कि मैंने सपोज डाला 20, तो ऑटोमेटिकली इसने 20 दर्जन लिया। लेकिन अगर मान लो मुझे डालना है 20 पीस, तो 20 लिख के मैं पी लिख के एंटर करूंगा तो देखिए 20 पीस लेगा, यानी कि 1.8 दर्जन। तो जैसे भी चाहे वैसे क्वांटिटी डाल सकते हैं आप। अब मैंने डाल दिया यहाँ पर 20 दर्जन। रेट हम मान लेते हैं कि एक पेन हमारा 2 रुपए का है, तो 2 लिख के जैसे एंटर करेंगे तो 2 रुपए दर्जन के हिसाब से काउंट कर रहा है। लेकिन मुझे पीसेस में चाहिए तो मैं यहाँ भी पी लिख के एंटर करूंगा। तो देखिए अब इसने सही रेट दिया मुझे 2 रुपए के हिसाब से। और अगर आप दर्जन का रेट डालना चाहते हैं, अब 2 रुपए का एक पेन है तो 12 तो नहीं 24, यानी 240 रुपए का एक दर्जन हो गया। तो 240 लिख के अगर आप एंटर करके डी एंटर करेंगे तो फिर ये दर्जन के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी एक आइटम को मल्टीपल यूनिट के साथ में कैसे यूज किया जाता है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है कि एक यूनिवर्सल यूनिट है दर्जन की, दर्जन में 12 पीसेस ही होते हैं। लेकिन कभी कभी आपका बिजनेस ऐसा भी होता है कि जैसे कपड़ों का बिजनेस है तो उसमें बंडल्स आते हैं, टी शर्ट के बंडल हैं, पैंट्स के बंडल हैं। तो किसी कंपनी ने बंडल में 10 पीस डाले, किसी ने 6 पीस डाले, किसी ने 12 पीस डाले। तो ऐसे टाइम पर आप अल्टरनेट यूनिट का यूज करते हैं। तो अगले वीडियो में देखते हैं कि हम अल्टरनेट यूनिट्स का कैसे यूज करेंगे।